सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं नीलाश्वस लोकबात में आपका स्वागत करता हूँ। कल दिनांक 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्रों का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री, शारदीय नवरात्रि और नवरात्रों के पहले दिन के बारे में। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना में भक्त मग्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में जो भक्त माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की श्रद्धा से आराधना करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि, धन, धान्य और यश की प्राप्ति होती है और उन पर सदैव माँ का आशीर्वाद बना रहता है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की उपासना होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री माता पार्वती का ही रूप हैं और उन्होंने भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तब उन्हें पति रूप में शिवजी प्राप्त हुए। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्र के पहले दिन श्रद्धा से माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही धन, धान्य और यश प्राप्त होता है। साथ ही माँ शैलपुत्री मोक्ष भी प्रदान करती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री पार्वती देवी का ही रूप मानी जाती हैं, जो सहज भाव के साथ पूजन करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनमांछित फल देती हैं। मन विचलित होता हो, आत्मबल में कमी हो तो माता शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। शैलपुत्री माता का स्वरूप बेहद ही सौम्य है। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पे सवार हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। गौरव वर्ण वाली शैलपुत्री माता बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। कहा जाता है कि यह बैल शिवजी का ही स्वरूप है। माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी मानी जाती हैं। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल का फूल है, जो कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और मान सम्मान का आशीर्वाद मिलता है। माता शैलपुत्री को सफ़ेद पुष्प बेहद ही प्रिय है। इसलिए नवरात्र के पहले दिन माता जी की पूजा के दौरान सफ़ेद फूल का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा उन्हें किसी भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता जी को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना बेहद लाभकारी माना जाता है। शैलपुत्री माता से जुड़ी एक कथा कुछ इस प्रकार है कि देवी पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं और अपने पिता के यज्ञ में महादेव का अपमान सहन नहीं होने के कारण उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। जब शंकर जी को सती जी के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री माता का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और फिर वे उनकी पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। माता शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में है। वहाँ शैलपुत्री माता का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के दर्शन से भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी होती हैं।